दोस्तों हम लोग इस क्लास के अंदर अभी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके साथ साथ में हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है 21 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे। और ये क्लास आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि जीके जीएस पूछा जाता है उसके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस क्लास के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों हम इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों इस क्लास में आप अभी तक नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल SEP बाय अभिषेक सुमन चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा जो नई वैकेंसी आती है उसके बारे में भी बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 के बीच में हम लोग पढ़ने वाले हैं और साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है, जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के हसन जिला में स्थित है। हसन जिला जो ऑप्शन नंबर बी में, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर लें जैन धर्म के संस्थापक, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। और जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में तीर्थंकर की संख्या कितने हैं? 24 तीर्थंकर हुए। और 24वें वो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। 24वें वो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभ देव थे, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर हुए। वैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऋषभ देव, तो ऋषभ देव के दो पुत्र थे, एक का नाम भरत था और दूसरे का नाम गोमतेश्वर था। ये गोमतेश्वर श्रवणबेलगोला में जाके स्थित रह गए थे, इसलिए श्रवणबेलगोला स्थित ये जैन धर्म से संबंधित है जो हसन जिला में है। तो जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए और पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह ये रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर हम लोग रॉलेट एक्ट की बात करें तो भारत में रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में आया था और इसी रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम है काला कानून भी। रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या है? काला कानून। और इसी रॉलेट एक्ट का एक और नाम है नो अपील, नो दलील, नो वकील का कानून। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना जुर्म किए, बिना अपराध किए पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था। और यही क्रम शुरू हो चुका था। इसमें से सर्वप्रथम नेता जो गिरफ्तार हुए थे भारतीय क्रांतिकारी, वो थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। और इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में भारत के क्रांतिकारी युवा नेताओं ने मिलकर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित किया था। और इसी आम सभा पर अंग्रेजों ने आकर गोली चला दिया, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत में महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह जो असहयोग आंदोलन के रूप में शुरू किया गया। और ये असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया जो 1922 ईस्वी तक चला। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने चौरी चौरा हत्याकांड के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है, गोलकुंडा किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में डैश राजवंश द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, गोलकुंडा किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। काकतीय राजवंश जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोलकुंडा किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में है कोनीफर्म साइकेड्स और
गिन गिन कोंगो गिन कोंगो एंजियोस्पर्म का उदाहरण नहीं है, जो ऑप्शन नंबर ए में, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में है तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने भारत पर जो आक्रमण किया था उस समय किसके शासनकाल में? सबसे पहले जान लेते हैं, तैमूर ने भारत पर जो आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। इस समय भारत के अंदर शासन कर रहे थे नासिर उद्दीन महमूद शाह तुगलक, जो ऑप्शन नंबर बी में। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, गीता गोपीनाथ किस संस्था के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर काबिज होने वाली पहली महिला बनी? तो ध्यान रखिएगा, गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री पद पर काबिज होने वाली पहली महिला बनी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगर हम लोग बात कर लें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इस दोनों संस्था को जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। इस दोनों संस्था की स्थापना 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ है 1944 में। अगर हम लोग बात कर लें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में दोनों का हेडक्वार्टर है। अगर हम लोग बात कर ले विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है, तो ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। और जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। अगर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है, भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको MSP जारी करता है। MSP का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान रखिएगा, MSP का जो पूर्ण रूप है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का पूर्ण रूप है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है दोस्तों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस अधिनियम या शासन दस्तावेज को इसकी प्रतिस्थापित किया गया था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, किस अधिनियम या शासन दस्तावेज को इसके प्रतिस्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, जो ऑप्शन नंबर सी में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर ले भारत सरकार अधिनियम 1935, यहीं से सर्वाधिक चीज भारतीय संविधान के अंदर लिया गया। वैसे भारतीय संविधान को बनाने के लिए विश्व के 60 अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा गया। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान को बनाने के लिए विश्व के 60 अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा गया। इस 60 में से 10 दूसरे देशों से अलग अलग प्रावधान लिया गया। 10 देशों से अलग अलग प्रावधान लिया गया। भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन अंगीकार भी किया गया। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष भारत में 26 नवंबर को, जबकि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया? तो अंगीकार की बात किया जाए तो 26 नवंबर 1949 आंसर करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान को लागू कब किया गया तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है शुष्क बर्फ, जो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड पीस पुस्तक के लेखक लियो टॉल्स्टॉय है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वार एंड पीस, इस पुस्तक की जो रचना की गई थी लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा 1869 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखिएगा, वार एंड पीस पुस्तक
की प्रकाशन कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। किसके द्वारा लिखा गया? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। हम लोग बात कर ले कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा जब प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36 में है जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या होता है? जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन। इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन, जो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा 1917 ईस्वी में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग कितने देशों को घर पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है? तो ध्यान रखिएगा 2017 के प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने लोगों को घर पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है? तो 2.1 बिलियन, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अभी तक 2.1 बिलियन लोगों को घर में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, 2.1 बिलियन। अगर हम लोग बात कर लें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ध्यान रखिएगा जेनेवा के अंदर। WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा के अंदर। और इसी के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है 38 में भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ध्यान रखिएगा भारत ने अभी तक गोल्ड मेडल की बात करें, स्वर्ण पदक की बात करें, तो अभी तक ओलंपिक के अंदर कुल स्वर्ण पदक की संख्या 10 है। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। और इसमें से 8 स्वर्ण पदक जो जीते हैं वो हॉकी खेल में। पिछली बार भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जो जीता था 1980 के ओलंपिक में। 1980 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों हमने अपने YouTube चैनल SCP by अभिषेक सुमन YouTube चैनल पर 2021 के अंदर टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक खेल हुआ है उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किए हैं। और आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की देने के लिए जा रहे हैं तो ओलंपिक से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, इसलिए उस वीडियो को आप लोग निश्चित रूप से देख लीजिएगा। वैसे हम कमेंट बॉक्स के पहले डिस्क्रिप्शन में वहाँ का हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से भी जाके डायरेक्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है भारतीय एथलीट दूती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? भारतीय एथलीट दूती चंद ये तेज दौड़ से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। और ये भी ध्यान रखिएगा ये दूती चंद उड़ीसा की खिलाड़ी है। किस राज्य की खिलाड़ी है? उड़ीसा की खिलाड़ी, और ये तेज दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के बारे में सही नहीं है? अधिनियम 2005 के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में है यह घर के वयस्क पुरुष सदस्य द्वारा चोट या नुकसान अथवा चोट या नुकसान की धमकी के सामने में लागू होता है। ये बिल्कुल सही है। डोमेस्टिक शब्द में वे सभी महिलाएं शामिल है जो आरोपी पुरुष सदस्य के साथ एक साझा घर में रहती है या रही है। ये भी सही है। चोट शारीरिक, भावनात्मक या आर्थिक हो सकती है। ये भी सही है। यह कार्यस्थल पर की गई हिंसा पर भी लागू होती है। ये गलत है। दोस्तों ध्यान रखिएगा यह कार्यस्थल पर की गई हिंसा पर भी लागू होता है। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न था घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कार्यस्थल पर की गई हिंसा पर भी लागू होता है। ये बिल्कुल गलत है। अगर हम लोग बात कर लें घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, ये लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 ईस्वी को ये लागू किया गया। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में हम लोग देख लेते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर 44 नहीं दोस्तों 41 में क्वेश्चन नंबर में है कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? कुचिपुड़ी
आंध्र प्रदेश में उत्पत्ति हुई, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। अगर हम लोग बात कर लें शास्त्रीय नृत्य का, तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8। जबकि शास्त्रीय भाषा की संख्या कितने है? 6। क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या 6 है, क्लासिकल डांस की संख्या 8 है। उसी में से एक कुचिपुड़ी भी है जो आंध्र प्रदेश से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है दोस्तों, एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को डैश की उनकी क्षमता है। तो ध्यान रखिएगा, एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को निष्प्रभावित करने की उनकी क्षमता। निष्प्रभावित जो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों पीएच स्केल, पीएच स्केल जो रहेगा, पीएच स्केल जिसका मान 7 हो वो उदासीन होता है। ध्यान रखिएगा, वो होता है उदासीन यानी न्यूट्रल। और 7 से अगर अधिक होगा दोस्तों, 7 प्लस होगा तो वो क्षारीय होगा। ध्यान रखिएगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होता है। और केवल पूरा 7 हो तो वो होता है उदासीन यानी न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में है, 2022 फीफा विश्व कप के लिए मेजबान देश कौन सा है? यानी 2022 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप का जो आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो कतर में किया जा रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी में, कतर की राजधानी दोहा के अंदर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, वो वर्तमान में चालू है। अगर हम लोग बात कर ले फीफा, फुटबॉल की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है फीफा। फीफा के बारे में अगर पूर्ण रूप जानना चाहें तो फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और अगर हम लोग बात कर लें फीफा की स्थापना, फीफा की स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ है। फीफा की स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ है। और फीफा का जो हेडक्वार्टर है, तो ध्यान रखिएगा, ये ज्यूरिख के अंदर है, और ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है। फीफा फुटबॉल की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फीफा, और फीफा का स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ, और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड के अंदर है। 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 में है, निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का तरीका नहीं है? तो अपक्षय जो है, अपक्षय यह भू संरक्षण का तरीका नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? यानी सिंपल क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के अंदर संशोधन करने की ये शक्ति देता है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अंदर ये अनुच्छेद नंबर 368 के अंदर ये दिया गया है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 368। और अगर हम लोग बात कर ले भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। अनुच्छेद 356 की बात करें तो अनुच्छेद 356 का संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, 2018 के बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया मासिक वेतन है, 5 लाख। अगर हम लोग बात कर ले उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4.5 लाख है। ध्यान रखिएगा, कितना? 4.5 लाख। वहीं पर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का जो मासिक वेतन है 3.5 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, झूम कृषि को अन्य प्रकार से भी जाना जाता है। झूम कृषि को अन्य प्रकार से भी जाना जाता है, यानी झूम कृषि का अन्य प्रकार है शिफ्टिंग खेती, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। झूम कृषि का अन्य प्रकार है शिफ्टिंग खेती, जो ऑप्शन नंबर ए में, तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कथन सत्य नहीं है। पशु का मांस भोजन प्रमुख भोजन था, ये बिल्कुल ही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाद बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये तीनों ऑप्शन सही है।
यह शहरी सभ्यता थी जहां लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे। ये बिल्कुल सही है। यह पक्की ईंटों के पक्की हुई ईंटों के बने थे। ये भी सही है। यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के लगभग 2500 ईसा पूर्व में पुष्पित पल्लवित हुआ था। ये भी सही है। और ये तो गलत है कि पशु का मांस प्रमुख भोजन था। ये बिल्कुल ही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है, केंद्रीय बजट से डैश पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर प्रस्तुत किया जाता है। यानी कितने दिन पहले, बजट प्रस्तुत करने के कितने दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है? तो ध्यान रखिए 1 दिन पहले, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को शुरू किया गया था और 2019 ईस्वी तक इसका लक्ष्य रखा गया था कि पूरे भारत को स्वच्छ करना है। कब शुरू किया गया था? महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक ये चला। अगर हम लोग बात कर ले, महात्मा गांधी का जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके साथ साथ में 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए और इनका भी जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर को ही। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में इनका जयंती मनाया जाता है। एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जयंती मनाया जाता है 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष बाल दिवस के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाते हैं 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में। तो दोस्तों, इस तरह से हम आप लोगों को आज 21 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन को पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास जरूर पसंद आया होगा। एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में अगले दिन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।